आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई सुंदर दिखने की नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई है सीरियसली लिए जाने की। कई महिलाएं मेहनती होती हैं, समझदार होती हैं, कैपेबल होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें लाइटली लेते हैं, उनकी बात को टाल देते हैं, उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं और उनके फैसलों को वीक समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट चेहरा देखकर नहीं मिलती, पर्सनैलिटी देखकर मिलती है। और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब लाउड होना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब होता है जब आप बोलो तो लोग सुने, जब आप चुप रहो तो भी लोग आपको इग्नोर न करें। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला वो नहीं होती जो हर वक्त साबित करती फिरे कि वो स्ट्रॉन्ग है। वो महिला स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है, जिसकी आंखों में क्लैरिटी होती है, जिसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होता है और जिसके फैसलों में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला कैसे बने जिसे लोग सीरियसली लें। ये कोई फेक कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कोई एक्टिंग नहीं है और ये कोई मैनिपुलेशन भी नहीं है। ये है रियल इनर पावर जो आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है, आपके बाउंड्रीज से दिखती है और आपके स्टैंडर्ड से दुनिया को महसूस होती है। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको लाइटली लेना बंद करें, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बात की वैल्यू हो, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपके सामने एक्सक्यूजेस देना छोड़ दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के बाद आप नाइस गर्ल नहीं रहेंगी, आप बनेंगी स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टेड एंड अनइग्नोरेबल वुमन। पार्ट 1, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की नींव। खुद को सीरियस लेना सीखो। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से ऊंची आवाज में बात करें, हर बहस जीतने की कोशिश करें या खुद को जबरदस्ती ताकतवर दिखाएं। असली ताकत दिखावे में नहीं होती, असली ताकत होती है आपकी सोच में, आपके व्यवहार में और आपकी सीमाओं में। बहुत सारी महिलाएं समझदार होती हैं, मेहनती होती हैं, काबिल होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं। उनकी बात को टाल दिया जाता है, उनके फैसलों पर शक किया जाता है और कई बार उन्हें ज्यादा इमोशनल या कमजोर समझ लिया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि इसलिए होता है कि उन्होंने खुद को कैसे कैरी करना है और खुद को कैसे वैल्यू देना है, ये साफ तौर पर तय नहीं किया होता। दुनिया एक बहुत सादा नियम पर चलती है। लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा आप खुद के साथ करती हैं। अगर आप खुद को बार बार इग्नोर करती हैं, अपनी ज़रूरतों को पीछे रखती हैं और हर किसी को खुश करने की कोशिश करती हैं, तो धीरे धीरे लोग भी आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ जब आप अपनी जिंदगी में साफ स्टैंडर्ड्स रखती हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर न कहना जानती हैं, तो वही लोग आपके साथ अलग तरीके से पेश आने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। ये उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप ये तय कर लेती हैं कि आपकी जिंदगी की कीमत किसी और के मूड या अप्रूवल से तय नहीं होगी। ये उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप अपनी फीलिंग्स के साथ साथ अपनी डिग्निटी को भी उतनी ही अहमियत देने लगती हैं। जब आप खुद को सीरियस लेना शुरू करती हैं, तब दुनिया को भी मजबूरन आपको सीरियस लेना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं काइंडनेस और वीकनेस को एक ही समझ लेती हैं। वो सोचती हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए हर बात पर मान जाना, हर बार समझौता करना और हर हाल में एडजस्ट करना जरूरी है। लेकिन सच ये है कि काइंडनेस और सेल्फ सैक्रिफाइस दो अलग चीजें हैं। आप दयालु हो सकती हैं, मददगार हो सकती हैं, समझदार हो सकती हैं और फिर भी अपनी बाउंड्रीज रख सकती हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला यही बैलेंस बनाती है। वो नरम दिल की होती है लेकिन रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। जब आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो आप खुद को उन जगहों पर नहीं रोकती जहां आपको बार बार छोटा महसूस कराया जाए। आप ये नहीं सोचती कि चलो थोड़ा और सह लेते हैं, शायद सब ठीक हो जाए। आप ये सोचती हैं कि अगर ये जगह मेरी शांति और मेरी इज्जत छीन रही है तो यहाँ रहना मेरे लिए सही नहीं है। यही सोच आपको अलग बनाती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का एक बड़ा हिस्सा है क्लैरिटी, यानी आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या चाहती हैं और क्या नहीं चाहती। जो इंसान खुद कंफ्यूज्ड होता है उसकी बातों में भी वजन नहीं होता। कभी हाँ, कभी शायद, कभी देखते हैं। ऐसी भाषा दुनिया को ये सिखा देती है कि आपकी बाउंड्रीज वीक हैं। जब आप क्लियर होती हैं तो आपकी आवाज में अपने आप फर्मनेस आ जाती है।
लोग आपकी बात को सीरियसली लेते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि आप हवा में नहीं बोल रही हैं। आपकी प्रेजेंस भी आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। आप कैसे बैठती हैं, कैसे सुनती हैं, कैसे जवाब देती हैं, ये सब मिलकर ये तय करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शोर नहीं करती, वो ओवर एक्सप्लेन नहीं करती, वो खुद को छोटा साबित करने की कोशिश नहीं करती। वो शांत रहती है, स्टेबल रहती है और अपने शब्दों को सोच समझकर चुनती है। यही शांत कॉन्फिडेंस लोगों पर असर करता है। एक और बहुत जरूरी बात है अप्रूवल की भूख। जब आप हर किसी की राय से अपनी कीमत तय करने लगती हैं, तब आप अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे देती हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला ये समझती है कि वो हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती और ये बिल्कुल ठीक है। वो अपने फैसले दूसरों की तालियों के हिसाब से नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेती है। जब आप अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ देती हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी अपने आप भारी हो जाती है। इमोशनल कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की पहचान है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास इमोशंस नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इमोशंस आपके फैसलों को कंट्रोल नहीं करते। जब कोई आपको उकसाता है और आप तुरंत रिएक्ट नहीं करती, जब कोई आपको इग्नोर करता है और आप तुरंत एक्सप्लेन करने नहीं दौड़ती, तब आप अपनी पावर बचाए रखती हैं। लोग वही इंसान सीरियसली लेते हैं जिसे वो आसानी से हिला नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ड्रामा से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। आप आज बाउंड्रीज रखें और कल खुद ही तोड़ दें तो लोग आपको कंफ्यूज्ड और वीक समझेंगे। लेकिन जब आप अपने स्टैंडर्ड्स पर लगातार खड़ी रहती हैं, तब लोग सीख जाते हैं कि इस इंसान के साथ एक ही लेवल पर बात करनी पड़ेगी। सबसे आखिर में ये समझ लेना जरूरी है कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट उस दिन मिलनी शुरू होती है जिस दिन आप खुद को सस्ता बेचना बंद कर देती हैं, जिस दिन आप ये तय कर लेती हैं कि आपकी जिंदगी में हर किसी को जगह नहीं मिलेगी, बल्कि वही लोग रहेंगे जो आपकी वैल्यू समझते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोई मास्क नहीं है जो आप बाहर पहन लें। ये आपकी आदतों, आपके फैसलों और आपके स्टैंडर्ड्स से बनती है। इस सफर का पहला कदम यही है, खुद को सीरियस लेना। जब आप खुद को सीरियस ले लेंगी तो दुनिया को भी आपको सीरियस लेना पड़ेगा। पार्ट 2, बोलने का तरीका बदलो। ऐसे बात करो कि लोग सुने और माने। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सिर्फ अंदर की सोच से नहीं बनती, वो बाहर आपके बोलने के तरीके से भी दिखती है। बहुत सी महिलाएं सही बात जानती हैं, सही बात महसूस करती हैं, लेकिन जब बोलने का समय आता है तो या तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हैं, या बहुत नरम पड़ जाती हैं, या फिर गुस्से में अपनी बात का असर खुद ही कम कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि सामने वाला उनकी बात सुन तो लेता है, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लेता। लोग आपको कैसे लेते हैं, ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे बोलती हैं, कब बोलती हैं और कितनी बात बोलती हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला अपनी आवाज ऊंची करके नहीं, अपनी क्लैरिटी से लोगों पर असर डालती है। वो हर बात पर सफाई नहीं देती, वो हर सवाल का लंबा जवाब नहीं बनाती। वो अपनी बात सीधे, साफ और शांत तरीके से रखती है। यही सीधापन उसकी बातों में वजन पैदा करता है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है ओवर एक्सप्लेन करना। जब आप बार बार अपनी बात को जस्टिफाई करती हैं, बार बार कारण गिनाती हैं, बार बार सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, तो अनजाने में आप ये दिखा देती हैं कि आपको खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला ऐसा नहीं करती। वो अपनी बात एक बार साफ कहती है और फिर उसे वहीं छोड़ देती है। उसे हर किसी की मंजूरी नहीं चाहिए होती। सोचो जरा, दो लोग एक ही बात कहते हैं। एक इंसान 10 वाक्यों में घबराई हुई आवाज में बार बार मतलब और शायद जोड़ते हुए, दूसरा इंसान 2 वाक्यों में शांत और स्थिर आवाज में। किसकी बात ज्यादा मजबूत लगेगी? जवाब साफ है, कम शब्द, ज्यादा असर। यही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की पहचान है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला अपनी आवाज का इस्तेमाल हथियार की तरह नहीं, टूल की तरह करती है। वो न तो चिल्लाती है, न ही फुसफुसाती है। उसकी आवाज में एक ठहराव होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। वो जल्दी जल्दी बोलकर अपनी बात खत्म नहीं करती। वो आराम से बोलती है, बीच बीच में रुकती है और सामने वाले को सोचने की जगह देती है। यही पॉजेज उसकी बातों को और मजबूत बना देते हैं। एक और बहुत जरूरी बात है टोन।
कई बार लोग सही शब्द बोलते हैं लेकिन गलत टोन में, या तो बहुत डिफेंसिव या बहुत अग्रेसिव या बहुत प्लीडिंग। इन तीनों में से कोई भी टोन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं दिखाता। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का टोन होता है काम, फर्म और रिस्पेक्टफुल। जब आप शांत रहती हैं लेकिन अपनी बात पर अडिग रहती हैं, तब सामने वाला आपको हल्के में नहीं ले पाता। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर जगह बोलें। कभी कभी चुप रहना भी बहुत पावरफुल मैसेज देता है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई आपको नीचे दिखाने के लिए बहस छेड़ रहा हो, तब हर बात का जवाब देना आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी बन जाता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला ये पहचानती है कि कहाँ बोलना जरूरी है और कहाँ चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब है। लोग अक्सर उन लोगों को कंट्रोल करना पसंद करते हैं जिनकी भावनाएं उनके हाथ में होती हैं। अगर कोई आपको एक लाइन बोलकर भड़का सकता है, एक मैसेज से आपका मूड खराब कर सकता है, तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन जब वो देखता है कि आप आसानी से रिएक्ट नहीं करती, आप पहले सोचती हैं फिर बोलती हैं, तब उसे समझ आता है कि ये इंसान इमोशनली स्टेबल है। और इमोशनली स्टेबल इंसान को लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाते। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला अपनी बात असर्टिव तरीके से रखती है। असर्टिव होने का मतलब रूड होना नहीं है। असर्टिव होने का मतलब है आप साफ बोलती हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बिना किसी को नीचा दिखाए और बिना खुद को छोटा किए। जैसे, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता, कहना असर्टिव है। आप हमेशा ही गलत करते हैं, कहना अग्रेसिव है। और कोई बात नहीं, जैसा आप कहें, कहना पैसिव है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हमेशा बीच का रास्ता चुनती है, सीधा, साफ और सम्मान के साथ। कम्युनिकेशन में एक और बड़ी गलती होती है भराव वाले शब्द, जैसे शायद, मतलब, मुझे लगता है, अगर आपको ठीक लगे तो। ये शब्द हर बार गलत नहीं होते, लेकिन जब आप इन्हें हर वाक्य में जोड़ देती हैं तो आपकी बात कमजोर लगने लगती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला जरूरत से ज्यादा सॉफ्टनर्स इस्तेमाल नहीं करती। वो अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेती है। स्ट्रॉन्ग बोलने का एक हिस्सा है न कहना सीखना। बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए यस कह देती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला बुरा न मान जाए। लेकिन हर बार यस कहना आपकी इमेज को कमजोर बनाता है। जब आप सही जगह पर सही तरीके से नो कहती हैं तो लोग आपको बाउंड्रीज के साथ देखना शुरू करते हैं, और बाउंड्रीज वाले इंसान को लोग सीरियसली लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप आंखें चुराकर बात करेंगी, कंधे झुकाकर खड़ी होंगी या बार बार अपने हाथों से खेलेंगी तो आपके शब्दों का असर आधा रह जाएगा। जब आप सीधे खड़ी होती हैं, सामने वाले की आंखों में देखकर बात करती हैं और शांत तरीके से बोलती हैं, तब आपकी बात बिना जोर लगाए भी असर करती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला सवालों से नहीं डरती, लेकिन वो हर सवाल का लंबा जवाब भी नहीं देती। वो जानती है कि किस सवाल का जवाब देना जरूरी है और किस सवाल को इग्नोर करना ही बेहतर है। हर क्यूरियोसिटी जेन्युइन नहीं होती और हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। एक और बात जो आपकी कम्युनिकेशन को मजबूत बनाती है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप आज कुछ बोलें और कल खुद ही उसे बदल दें तो लोग आपको कंफ्यूज्ड और अनरिलायबल समझेंगे। लेकिन जब आप अपनी बातों और अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी रखती हैं, तब लोग आपकी बात को वेट के साथ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लाउड नहीं होती लेकिन क्लियर होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रूड नहीं होती लेकिन फर्म होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जो बोलती है सोच समझकर बोलती है। धीरे धीरे लोग ये नोटिस करने लगते हैं कि आप ड्रामा नहीं करती, आप ओवर रिएक्ट नहीं करती, आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करती, और यही चीज आपकी इमेज बदल देती है। लोग आपको एक स्टेबल, मैच्योर और स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। याद रखो, आपकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं पहुंचाती, वो आपकी वैल्यू भी पहुंचाती है। जब आप अपने शब्दों को रिस्पेक्ट के साथ इस्तेमाल करती हैं, तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट के साथ सुनना सीख जाती है। इस पार्ट का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, तो पहले आपको अपने बोलने के तरीके को सीरियस बनाना होगा। शांत, साफ, सीमित और भरोसेमंद। पार्ट 3, बाउंड्रीज बनाओ।
जहां से रिस्पेक्ट शुरू होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला की सबसे साफ पहचान उसकी बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज मतलब दीवारें खड़ी करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में साफ रास्ते तय करना। कौन कितनी दूर तक आ सकता है, किस तरह बात कर सकता है और किस हद तक आपकी एनर्जी, टाइम और इमोशंस का इस्तेमाल कर सकता है। जिनकी बाउंड्रीज साफ होती हैं उन्हें लोग सीरियसली लेते हैं। जिनकी बाउंड्रीज धुंधली होती हैं उन्हें लोग बार बार टेस्ट करते हैं। बहुत सी महिलाएं इस डर से बाउंड्रीज नहीं बनाती कि लोग बुरा मान जाएंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा या मैं रूड लगूंगी। लेकिन सच ये है कि जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां धीरे धीरे रिस्पेक्ट भी नहीं रहती। लोग वही करते हैं जिसकी उन्हें इजाजत मिल जाती है, और अगर हर बार इजाजत मिलती रही तो उन्हें बदलने की वजह भी नहीं मिलती। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला ये नहीं सोचती कि अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा। वो ये सोचती है कि अगर मैंने बार बार खुद को इग्नोर किया तो मैं खुद के सामने क्या रह जाऊंगी। उसकी प्राथमिकता पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, फिर बाकी सब। बाउंड्रीज बोलकर कम और एक्शन से ज्यादा दिखती हैं। आप कितनी बार किसी बात पर रुक जाती हैं, कितनी बार आप अपनी अवेलेबिलिटी कम कर देती हैं, कितनी बार आप साफ कह देती हैं कि ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यही सब मिलकर आपकी बाउंड्रीज बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लंबी स्पीचेस नहीं देती, वो बस कंसिस्टेंसी दिखाती है। एक बहुत कॉमन गलती ये होती है कि लोग वर्ड्स पर भरोसा कर लेते हैं, बिहेवियर पर नहीं। कोई बार बार कहे कि मैं बदल जाऊंगा, लेकिन हर बार वही हरकत दोहराए, तो वो गलती नहीं, चॉइस होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला वर्ड्स से नहीं, पैटर्न से फैसला करती है। वो देखती है कि सामने वाला बार बार वही लाइन क्रॉस कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वो अपनी एक्सेस कम कर देती है। शोर नहीं मचाती, ड्रामा नहीं करती, बस डिस्टेंस बना लेती है। डिस्टेंस पनिशमेंट नहीं होती, प्रोटेक्शन होती है। प्रोटेक्शन आपकी शांति की, आपकी गरिमा की, आपकी एनर्जी की। बाउंड्रीज का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं है। आप केयरिंग हो सकती हैं, सपोर्टिव हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अपनी लिमिट्स रख सकती हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब हार्श होना नहीं, क्लियर होना है। क्लियर कि आप क्या सहेंगी और क्या नहीं। बहुत सी महिलाएं प्यार के नाम पर अपनी सारी बाउंड्रीज तोड़ देती हैं। वो सोचती हैं कि अगर मैं सच में केयर करती हूँ तो सब सह लूंगी। लेकिन जहाँ सब सहा जाता है वहाँ धीरे धीरे रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। हेल्थी रिश्ता वही होता है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे की बाउंड्रीज का सम्मान करें। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला प्यार में भी अपनी लिमिट्स नहीं खोती। वो देती है लेकिन खुद को खाली करके नहीं। वो केयर करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, खुद के लिए भी होती हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला खुद से भी डिसिप्लिन रखती है। वो खुद को टॉक्सिक जगहों पर नहीं डालती। वो खुद को बार बार वही गलती दोहराने नहीं देती जहां उसे पहले चोट लगी थी। वो खुद से ये वादा निभाती है कि अगर कोई सिचुएशन बार बार उसकी शांति छीन रही है तो वो वहां नहीं रुकेगी। एक और जरूरी बात, गिल्ट के जाल में मत फंसो। कुछ लोग आपकी बाउंड्रीज तोड़ने के लिए आपको गिल्ट फील कराते हैं। तुम बदल गई हो, पहले तुम ऐसी नहीं थी। अगर तुम सच में केयर करती तो ये कर देती। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला समझती है कि जो इंसान आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करता है वो आपको गिल्ट में नहीं डालेगा, और जो गिल्ट में डाल रहा है वो आपकी काइंडनेस का फायदा उठाना चाहता है। इसलिए वो शांत रहती है, फर्म रहती है और अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़ी रहती है। वो लड़ती नहीं, वो साबित नहीं करती। वो बस अपने बिहेवियर से दिखा देती है कि उसके साथ कैजुअल डिसरिस्पेक्ट नहीं चलेगा। शुरुआत में कुछ लोग दूर हो सकते हैं, कुछ लोग कंप्लेन कर सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि तुम बदल गई हो, लेकिन असल में आप नहीं बदली, आप स्ट्रांग बन गई हो। स्ट्रांग बनना कुछ लोगों को हमेशा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अब वो आपको आसानी से पुश नहीं कर सकते। बाउंड्रीज आपको लोनली नहीं बनाती, बाउंड्रीज आपको सेफ और रिस्पेक्टेड बनाती हैं। शॉर्ट टर्म में भीड़ कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही लोग बचते हैं जो आपकी शांति, आपकी ग्रोथ और आपकी डिग्निटी की कदर करते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला हर किसी को अनलिमिटेड एक्सेस नहीं देती। वो पहले ऑब्जर्व करती है सामने वाला उसके समय, उसकी एनर्जी और उसकी भावनाओं के साथ कैसा बर्ताव करता है,
और उसी हिसाब से वो तय करती है कि उसे अपनी जिंदगी में कितनी जगह देनी है। यही सिलेक्टिवनेस उसे अलग बनाती है। बाउंड्रीज का असर धीरे धीरे दिखता है। लोग सीख जाते हैं कि इस इंसान के साथ एक लेवल पर रहना पड़ेगा। लोग सीख जाते हैं कि यहाँ मैनिपुलेशन काम नहीं करेगी, यहाँ प्रेशर काम नहीं करेगा, यहाँ ड्रामा काम नहीं करेगा। और जब लोग ये सीख लेते हैं तब आपकी पर्सनैलिटी अपने आप सीरियस मानी जाने लगती है। याद रखो, आपकी जिंदगी में कौन रहेगा, आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा और आपकी कितनी रिस्पेक्ट होगी, ये सब आप खुद तय करती हैं अपनी बाउंड्रीज से। जब आप अपनी लिमिट्स की रक्षा करती हैं तो आप अपने आप को बता रही होती हैं कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। और जब आप खुद को इम्पॉर्टेंट मानती हैं तो दुनिया भी आपको इम्पॉर्टेंट मानना शुरू कर देती है। इस पार्ट का मतलब साफ है, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो पहले आपको अपनी बाउंड्रीज सीरियसली लेनी होंगी। पार्ट 4, डिटैचमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट। अंदर से अडिग बनने की कला। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला की असली ताकत ये नहीं होती कि वो किसी को रोक ले, बदल दे या कंट्रोल कर ले। उसकी असली ताकत होती है खुद को संभाल कर रखना, चाहे सामने वाला बदले, हालात बदलें या रिश्ते बदल जाएं। यहीं से डिटैचमेंट शुरू होता है। डिटैचमेंट का मतलब ठंडा या बेरुखा हो जाना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी शांति और अपनी इज्जत को किसी एक इंसान या किसी एक नतीजे के हाथ में ना देना। आप जुड़ सकती हैं, आप केयर कर सकती हैं, आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन आप डिपेंडेंट नहीं बनती। ज्यादातर लोग रिश्तों में इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपनी खुशी की चाबी किसी और को दे देते हैं। अगर वो ठीक रहेगा तो मैं ठीक रहूंगी, अगर वो चला गया तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसी सोच धीरे धीरे इंसान को इमोशनली हॉस्टेज बना देती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला इस जाल से बाहर रहती है। वो समझती है कि लोग बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, हालात बदलते हैं। अगर उसकी पूरी स्टेबिलिटी किसी एक इंसान पर टिकी होगी तो वो हर बदलाव के साथ टूटेगी। इसलिए वो अपनी स्टेबिलिटी अपने अंदर बनाती है। वो अपने आप से कहती है, मेरी जिंदगी का केंद्र मैं हूं। कोई मेरे साथ चले बहुत अच्छा, कोई न चले मैं फिर भी ठीक हूं। ये वाक्य सुनने में आसान है, लेकिन इसे जीना बहुत बड़ी ताकत मांगता है। डिटैचमेंट का पहला फायदा ये होता है कि आप गलत जगह टिके रहने की जिद छोड़ देती हैं। आप ये नहीं सोचती कि इतना टाइम लग गया है, अब छोड़ना मुश्किल है। आप ये सोचती हैं कि अगर ये जगह मेरी शांति छीन रही है तो यहाँ रहना ही नुकसान है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला क्लिंग नहीं करती। वो किसी को पकड़कर रखने के लिए खुद को छोटा नहीं करती। वो किसी को रोकने के लिए अपनी डिग्निटी नहीं गिराती, क्योंकि उसे पता है जो इंसान सच में रहना चाहता है वो रहेगा, और जो नहीं रहना चाहता उसे पकड़कर रखना आपको सिर्फ कमजोर बनाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ सबसे मजबूत पिलर बन जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एरोगेंस नहीं होता और न ही इसका मतलब कोल्ड हो जाना होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपने लिए एक साफ रेखा खींच देना और उसे खुद भी पार न करना। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला जानती है कि वो क्या सहन करेगी और क्या बिल्कुल नहीं करेगी। और जब कोई बार बार उसी रेखा को पार करता है तो वो भाषण नहीं देती, वो एक्शंस लेती है। जैसे थोड़ा पीछे हट जाना, अपनी अवेलेबिलिटी कम कर देना, अपनी एनर्जी वापस अपनी लाइफ में लगा देना। ये एक्शंस बिना बोले बहुत कुछ कह देते हैं। लोग शब्द भूल जाते हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कभी नहीं भूलते। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि आप गलत जगह खुद को जस्टिफाई नहीं करती। आप हर बार ये नहीं समझाती कि आपको क्यों बुरा लगा या सामने वाला क्यों गलत है। अगर सामने वाला पहले से ही रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा तो एक्सप्लेनेशन अक्सर बेकार हो जाती है। ऐसे में आप डिस्टेंस चुनती हैं। डिस्टेंस सजा नहीं होती, प्रोटेक्शन होती है। प्रोटेक्शन आपकी शांति का, आपकी गरिमा का और आपकी एनर्जी का। डिटैचमेंट आपको यह भी सिखाता है कि हर रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता, हर साइलेंस आपकी कमी नहीं होता, हर दूरी आपकी हार नहीं होती। बहुत कुछ दूसरों के बारे में होता है, आपके बारे में नहीं। ये समझ आपको मेंटली हल्का और इमोशनली मजबूत बनाती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला कंपैरिजन से भी दूर रहती है। वो दूसरी महिलाओं की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को जज नहीं करती। वो अपनी जर्नी को अपनी स्पीड से चलने देती है।
उसे पता है कि हर किसी का समय अलग होता है और हर किसी का रास्ता अलग होता है, इसलिए वो दूसरों की जीत को अपनी हार नहीं बनाती, वो इंस्पायर होती है, इनसिक्योर नहीं। डिटैचमेंट का एक और फायदा ये होता है कि आप ओवर इन्वेस्ट नहीं करती, आप केयर करती हैं लेकिन खुद को खो कर नहीं, आप देती हैं लेकिन खुद को खाली करके नहीं। आप जानती हैं कि हेल्थी रिश्ता वही होता है जहां दो पूरे लोग मिलते हैं, दो अधूरे नहीं। जब आप खुद के साथ कंप्लीट होती हैं तब आप किसी को पकड़ कर नहीं रखती, आप उसे चूज करती हैं और चॉइस हमेशा पावर की पोजीशन होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी किसी और को नहीं देती। वो ये नहीं कहती अगर वो खुश रखेगा तो मैं खुश रहूंगी, वो कहती है मैं अपनी खुशी खुद बनाऊंगी, कोई साथ देगा तो अच्छा, नहीं देगा तो भी मैं ठीक रहूंगी। यही इंडिपेंडेंस उसे इमोशनली पावरफुल बनाती है। डिटैचमेंट आपको अकेले रहने से डरना भी खत्म कर देता है। आप समझ जाती हैं कि गलत कंपनी में रहना अकेले रहने से ज्यादा नुकसानदेह है, इसलिए आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी चुनती हैं, चाहे दोस्ती हो, रिश्ता हो या लोग। आप अकेले बैठकर सोचना सीखती हैं, आप खुद के साथ समय बिताना सीखती हैं, आप अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखती हैं। और जब कोई इंसान अपनी ही कंपनी में कंफर्टेबल हो जाता है तो वो कभी भी गलत लोगों पर सेटल नहीं करता। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक और पहलू है खुद से ईमानदारी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला खुद से झूठ नहीं बोलती। अगर कोई सिचुएशन बार बार आपकी शांति छीन रही है तो आप ये नहीं कहती कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। आप सच को एक्सेप्ट करती हैं और अपने बिहेवियर को बदलती हैं। डिटैचमेंट आपको ये भी सिखाता है कि हर चीज कंट्रोल में नहीं होती। कुछ लोग जाएंगे, कुछ प्लान्स फेल होंगे, कुछ उम्मीदें टूटेंगी और ये सब जिंदगी का हिस्सा है। आप इन चीजों के खिलाफ लड़कर खुद को थकाती नहीं, आप एक्सेप्ट करती हैं, एडजस्ट करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। यही एडेप्टेबिलिटी आपकी असली ताकत बन जाती है। जब आप डिटैचमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीती हैं तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। आप चेस करना बंद कर देती हैं, आप प्रूव करना बंद कर देती हैं, आप सेटल करना बंद कर देती हैं और जैसे ही ये सब बंद होता है आपकी जिंदगी में एक अलग तरह की शांत कॉन्फिडेंस आ जाती है। लोग इस कॉन्फिडेंस को महसूस करते हैं, लोग इस स्टेबिलिटी को नोटिस करते हैं, लोग इस क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और यही वो स्टेज है जहां आपकी पर्सनालिटी सच में स्ट्रांग मानी जाने लगती है। इस पार्ट का मतलब साफ है, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो आपको पहले खुद को सीरियसली लेना सीखना होगा और अपनी शांति व सेल्फ रिस्पेक्ट को हर हाल में बचाना होगा। पार्ट 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को अपनी आदत बना लो। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोई रोल नहीं है जो आप कभी पहन लें और कभी उतार दें। ये एक आदत है, एक पहचान है और एक तरीका है जिंदगी जीने का। असली बदलाव तब आता है जब आपकी सोच आपकी आदतों में बदल जाती है। उस दिन के बाद आपको किसी को दिखाने या साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका व्यवहार खुद बोलने लगता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेती है। वो अपनी खुशियों की जिम्मेदारी भी खुद लेती है, अपनी सीमाओं की रक्षा भी खुद करती है और अपने फैसलों के नतीजों को भी खुद संभालती है। यही जिम्मेदारी उसे सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाती है। सेल्फ मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद को समझना, खुद पर काम करना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाना। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला ये नहीं सोचती कि मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। वो सोचती है मैं जैसी हूं उससे बेहतर बन सकती हूं और यही सोच उसे हर साल, हर अनुभव, हर गलती से थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत बना देती है। बहुत लोग मोटिवेशन से चलते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला डिसिप्लिन और सिस्टम से चलती है। वो हर दिन ये डिसाइड नहीं करती कि आज स्ट्रॉन्ग बनना है या नहीं, उसने पहले ही डिसाइड कर रखा होता है कि उसकी पहचान स्ट्रॉन्ग है। फिर वो उसी के हिसाब से अपने रूटीन्स, अपनी हैबिट्स और अपने स्टैंडर्ड्स बनाती है। आइडेंटिटी का सबसे बड़ा असर ये होता है कि आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता, आप कुछ प्रूव नहीं करती, आप बस होती हैं। और जब आप होती हैं लोग अपने आप एडजस्ट करने लगते हैं। यहीं से पैदा होती है वो शांत अथॉरिटी जो बिना शोर किए असर छोड़ देती है।
शांत अथॉरिटी का मतलब है आप लाउड नहीं हैं, लेकिन आपको इग्नोर भी नहीं किया जाता। आप डराती नहीं हैं, लेकिन आपको हल्के में भी नहीं लिया जाता। आप कंट्रोल नहीं करती, लेकिन लोग अपने बिहेवियर पर खुद ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि लोग एनर्जी पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं और स्टैंडर्ड्स महसूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला स्टेबल होती है। वो एक्सट्रीम्स में नहीं जाती। वो आज कुछ और कल कुछ और ऐसा नहीं करती। वो बैलेंस्ड रहती है, और यही बैलेंस उसे भरोसेमंद बनाता है, और यही भरोसा उसे रिस्पेक्टेड बनाता है। सेल्फ मास्टरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इम्पल्सेस पर कंट्रोल। हर मन की बात मान लेना आज़ादी नहीं होती, कई बार वो कमज़ोरी होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला जानती है कि हर अर्ज को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। असली ताकत ये है कि आप तय करें कि किस भावना को मानना है और किसे छोड़ देना है। वो गुस्से में बड़े फैसले नहीं लेती। वो इमोशनल होकर ऐसे मैसेज नहीं भेजती जिनका बाद में पछतावा हो। वो बोर्डम में गलत चॉइसेस नहीं करती। वो रुकती है, सोचती है और फिर कदम उठाती है। और यही छोटा सा पॉज उसे भीड़ से अलग कर देता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का एक और बड़ा असर ये होता है कि आप वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ देती हैं। आपको हर किसी से तारीफ नहीं चाहिए, हर किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। आपको बस इतना चाहिए कि आप खुद की नज़रों में ठीक रहें। जब बाहरी वैलिडेशन की ज़रूरत कम हो जाती है, तब आपकी बेयरिंग पावर बढ़ जाती है। तब आप रिश्तों में भी फ्री रहती हैं, काम में भी फ्री रहती हैं और ज़िंदगी में भी फ्री रहती हैं। फ्री मतलब केयरलेस नहीं, फ्री मतलब डर से मुक्त। डर से मुक्त इस मायने में कि आप गलत जगह हाँ नहीं कहती, सही जगह ना कहने से नहीं डरती, अकेले रहने से नहीं डरती और अपने स्टैंडर्ड्स रखने से नहीं डरती। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला ग्रोथ को अपनी पहचान बना लेती है। वो सीखना बंद नहीं करती, वो खुद को अपग्रेड करना बंद नहीं करती। वो अपने दिमाग, अपने समय और अपनी एनर्जी की कद्र करती है, और वो अपने फ्यूचर के लिए आज के फैसले सोच समझ कर लेती है। और यही हैबिट्स मिलकर उसे लॉन्ग टर्म पावर देती हैं। लॉन्ग टर्म पावर शॉर्ट टर्म ट्रिक से नहीं बनती। लॉन्ग टर्म पावर बनती है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी कि आप हर दिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएं, हर दिन अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करें और हर दिन अपनी एनर्जी सही जगह लगाएं। लोग आज इम्प्रेस्ड हो सकते हैं और कल भूल सकते हैं, लेकिन जब वो आपको महीनों और सालों तक एक ही लेवल पर देखते हैं, तब वो आपको सच में रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली महिला प्रेडिक्टेबल इस सेंस में होती है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स पर कंसिस्टेंट होती है। लोगों को पता होता है कि वो कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और कहाँ बिल्कुल नहीं करेगी, और यही क्लैरिटी लोगों को उसके साथ बिहेव करने से पहले सोचने पर मजबूर करती है। आइडेंटिटी शिफ्ट का आखिरी और सबसे बड़ा असर ये होता है कि आप रिजल्ट पर निर्भर रहना छोड़ देती हैं। आप अपना बेस्ट देती हैं, लेकिन किसी एक नतीजे से अपनी वर्थ नहीं जोड़ती। अगर कोई चला जाता है, आप टूटती नहीं। अगर कोई रुक जाता है, आप अंधी नहीं होती। अगर कोई आपको चुनता है, आप ग्रेटफुल रहती हैं, डिपेंडेंट नहीं। और अगर कोई नहीं चुनता, तो आप खुद को कम नहीं समझती, क्योंकि आपकी कीमत आपके स्टैंडर्ड्स और एक्शन से तय होती है, किसी और के डिसीजन से नहीं। यही आउटकम इंडिपेंडेंस असली फ्रीडम है, और यही फ्रीडम असली पावर है। अब सोचो, ऐसी महिला को कौन मैनिपुलेट कर पाएगा? कौन गिल्ट में फंसा पाएगा? कौन उसे क्रम्स पर सेटल करा पाएगा? कोई नहीं, क्योंकि वो बाहर से नहीं, अपने अंदर से मजबूत होती है। इस पूरी सीरीज का सार यही है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी चिल्लाने से नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखावे से नहीं बनती। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती है रोज रोज लिए गए सही फैसलों से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा से और अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहने से। जब आप ये पहचान बना लेती हैं, तब आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं रहती। लोग अपने आप आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। आज अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोई दिखावा नहीं होती, ये एक आदत होती है, एक सोच होती है और एक पहचान होती है। जब आप खुद को सीरियस लेना शुरू करती हैं, जब आप अपनी बाउंड्रीज की इज्जत करती हैं, जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखती हैं और जब आप गलत जगह खुद को छोटा करना बंद कर देती हैं, तब दुनिया अपने आप आपको अलग नज़र से देखना